तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करेंगे आरबीआई असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम 19 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उस एग्ज़ाम के बारे में। तो अगर हम पेपर के सबसे पहले डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो डिफ़िकल्टी लेवल नॉर्मल जो आरबीआई असिस्टेंट का एग्ज़ाम आता है उसी लेवल का पेपर था। ज़्यादा कुछ भी इधर उधर का नहीं पूछा गया था। और अगर बात करें कि जो अटैम्प्ट्स थे वो लोगों के कैसे रहे, तो हमने काफ़ी लोगों से बात की थी सेंटर्स पर, और लगभग जो अटैम्प्ट थे बच्चों के वो 90 के आसपास लाई कर रहे थे। किसी के 91 थे, किसी के 94 थे, किसी के 88 मार्क्स थे, मतलब। और कुछ लोगों ने 100 भी किए और कुछ लोगों ने 40 के या 50 के आसपास भी किए। वो डिपेंड करता है वो उनकी जो प्रिपरेशन थी वो किस हिसाब की थी। पर लगभग बच्चों से जितने भी हमने बात करी वो 90 के आसपास बच्चे अटैम्प्ट करके आए हैं इस पेपर को। और अगर बात करें कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो दोस्तों मेरा आज तक मैंने जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं, आई थिंक सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा मेरा इस एग्ज़ाम को। पेपर तो अच्छा हुआ मेरा भी, नो डाउट, बट जो एक्सपीरियंस रहा है एग्ज़ाम का, उसमें सबसे पहले क्या होता है कि मैं इस बार अपना जो ओरिजिनल आधार कार्ड होता है वो ही ले जाना भूल गया वहाँ पर। तो मैंने उनको बोला कि सर मैं आधार कार्ड नहीं लेके आया हूँ और घर पे रह गया, तो आप इसका कुछ सोल्यूशन बताइए। तो उन्होंने कहा कि अब आपको बिना आधार कार्ड की एंट्री नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा कि सर कुछ अल्टरनेट सोल्यूशन बताइए इसका। तो उन्होंने कहा कि आप ई आधार डाउनलोड कर लो, उससे वो एंट्री हो जाएगी आपकी। तो मैंने फ़ोन पे ई आधार डाउनलोड कर लिया, तो मैंने उसको शो किया। तो उन्होंने मुझे अंदर तो जाने दिया, एंड सेंटर के अंदर जाने दिया, पर जो अंदर जाके जो वहाँ पर बायोमेट्रिक जो क्या बोलते हैं, जो वहाँ पे वेरीफाई करते हैं, वहाँ पे उन्होंने रोक लिया। बोले कि नहीं, आपको प्रिंट फॉर्म में ही लेके आना पड़ेगा, आप इसका प्रिंट निकाल के लाओ ओरिजिनल। तो फिर एक पूरा मार्केट का चक्कर लगाना पड़ा, और मैं गया भी बिल्कुल टाइम टू टाइम। तो 10-15 मिनट बच रहे थे, और फिर ओरिजिनल आधार कार्ड प्रिंट कराया हमने एक शॉप ढूंढ के। और फिर उसके बाद आई थिंक जब मैं आया, जब बिल्कुल एंट्री बंद ही हो चुकी थी लगभग, और शायद मैं आखिरी ही कैंडिडेट था जो अंदर गया था एग्ज़ाम सेंटर के। तो उसके बाद हम अंदर जाते हैं, उसके बाद जो पेपर होता है वो शुरू हो जाता है। और पेपर आई थिंक डूएबल था, पेपर में ज़्यादा कुछ भी इधर उधर का नहीं पूछा गया था। और अगर इंग्लिश की बात करें तो एक क्वेश्चन पे डाउट है इसमें, कि मतलब मेरे को डाउट है, आपको हो सकता है कि उसका आंसर श्योरिटी के साथ पता हो। उसमें एक वर्ड था मीट, और उसका एंटोनिम पूछा गया था। तो उसमें कुछ जो हमने डिस्कशन करी पेपर के बाद, उसमें कुछ लोगों ने कहा कि इसका आंसर डिस्पर्स होना चाहिए, और कुछ लोगों ने कहा कि इसका आंसर अवॉइड होना चाहिए। तो अब वो आप कमेंट करके बता सकते हो कि इसका आंसर आपके हिसाब से क्या है और क्या होना चाहिए एक्चुअल में, क्योंकि मुझे खुद भी डाउट है इसमें कि मीट या अवॉइड में और डिस्पर्स में क्या होना चाहिए इसका। फिर एक रीजनिंग में अगर बात करें तो रीजनिंग में एक वर्ड था जिसमें 4 लेटर से एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना था। जो वर्ड से वो YACE, ये 4 वर्ड थे, और आई थिंक इससे कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा था। बाकी अगर आपको पता है कोई मीनिंगफुल वर्ड बनता हुआ तो आप कमेंट करके बता सकते हो, और आप अपने अटेम्प्ट्स कमेंट करके बता सकते हो। और अगर हम इंग्लिश की बात करें तो आई थिंक इंग्लिश में मेरे 5-6 मिनट बच गए थे, तो आई थिंक इंग्लिश में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। मैथ्स और रीजनिंग में ज़रूर कुछ क्वेश्चन आपके छूट गए होंगे। बाकी जैसे ही रिजल्ट आएगा तब पता लगेगा कि क्या स्कोर रहता है। और अभी के लिए सिर्फ आप मेंस की तैयारी में लग जाइए अगर आपके अटैम्प्ट्स अच्छे हैं। और अगर हमें गुड अटैम्प्ट्स की बात करें तो 93 या 94 से ऊपर जो भी अटैम्प्ट्स हैं वो सब गुड अटैम्प्ट्स हैं। उसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि आपका होगा कि नहीं होगा। अगर आप 94 या 93 से ऊपर करके आए हैं तो नो डाउट आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप मेंस की तैयारी में लग जाइए। अगर आपका टाइम ज़्यादा ही कम है, 70s 80s में है, तो आई थिंक आपको कुछ प्रॉब्लम्स होगी। और जो 90 के आसपास है, 88 है, 89 है या 91 है, वो आई थिंक बॉर्डर पे हैं, और नॉर्मलाइजेशन काफ़ी अफेक्ट करेगा कि आपके मार्क्स बढ़ते हैं, घटते हैं या सेम रहते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। बाकी 93 94 से ऊपर अटैम्प्ट्स हैं तो आप सेफ जोन में हैं, आप बिल्कुल मेंस की तैयारी में लग जाइए। तो अभी के लिए सिर्फ इतनी अपडेट थी। आगे कुछ भी अपडेट आएगा तो हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। थैंक यू सो मच।